हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सबके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, आपकी जो सितंबर की करंट अफेयर चल रही थी उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज जो पूरी सितंबर कंप्लीट करा दी जाती है। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करी जाए। भारत में कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में जो है भाग लिया है। तो यह कहाँ पे हुआ, यह जो है रूस में जो है भाग लिया है। तो इसका सही आंसर है रूस। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। चक्रवात बेम्बिका, जो चक्रवात बेम्बिका है ने किस देश को प्रभावित किया है। तो यह जो है फिलीपींस को जो है प्रभावित किया हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किस देश ने जो है हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है। तो किस देश ने लगाया, यह जो है तजाकिस्तान ने जो है हिजाब पर जो है प्रतिबंध लगाया हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। तो आज का अगले प्रश्न कौन सा है। कौन वैश्विक साइबर सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है। तो चलिए बच्चों, तो इसका जो सही आंसर है, भारत जो है वैश्विक साइबर सूचकांक टियर 1 में पहुंच चुका है। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखा जाए। किस देश ने जो है ऑपरेशन यमन शुरू किया है। तो जो ऑपरेशन यमन जो है यह इजराइल देश ने जो है शुरू किया हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। 15 सितंबर 2024 को ब्रुसेल्स में जो है डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है। तो यह जो एंडरसन पीटर्स ने जो है यह जो खिताब जीता हुआ है। तो जो एंडरसन पीटर्स ने जो है ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब जीता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो यह जो है नई दिल्ली में हुआ है। तो नई दिल्ली में जो है चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन जो है संपन्न किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है जो है 15 सितंबर को। तो 15 सितंबर को दूरदर्शन ने अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाई हुई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। जो आज का अगला प्रश्न क्या है। 15 सितंबर को किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। तो यह जो ऑपरेशन सद्भाव जो है भारत ने जो है शुरू किया हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। तो उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर संविधान मंदिर की उद्घाटन किया है। तो यह जो है मुंबई में जो है संविधान मंदिर का जो है उद्घाटन किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है कि किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जो है ल्यूवेन में जो है महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। तो यह जो है अनमोल खरब जो है इन्होंने जो है महिला सिंगल्स का जो है खिताब जीता हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न क्या है। व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के जो है समाधान के लिए किसने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह जो है पीयूष गोयल जी ने जो है जन सुनवाई पोर्टल जो है लॉन्च किया हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किसके द्वारा जो है चांद्रयान-1 उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो जो चांद्रयान-1 उपग्रह है यह जो है ईरान के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखा जाए। 16 सितंबर 2024 को जो है SIIEMA 2024 में जो है बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का जो है पुरस्कार किसने जीता है। तो यह जो है ऐश्वर्या राय ने जो है बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का जो है पुरस्कार जीता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कहाँ वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो यह जो है गांधीनगर में जो है इस जो है अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कहाँ शुरू हुआ है। तो यह जो है कब शुरू हुआ है। तो यह जो है 17 सितंबर को जो है यह शुरू किया गया है। एक बार फिर से देखते हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 जो है 17 सितंबर को शुरू किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। 16 सितंबर 2024 को जो है भारत की पहली वंदे मेट्रो नामक नाम बदल कर क्या रखा गया है। तो इसका नाम जो बदल के रखा गया नमो भारत रैपिड रेल जो है इसका नाम रखा गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किसने जो है भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये जो है DPIIT ने जो है भास्कर प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। तो 16 सितंबर 2024 को सलीमा इम्तियाज ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है। तो यह जो है पाकिस्तान की जो है बनी है। इनका नाम क्या है, सलीमा इम्तियाज जो है इनका नाम है। और ये जो है ICC पैनल में अंपायर जो पैनल में जो है शामिल होने वाली पहली महिला बनी है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ में किसे जो है राष्ट्रीय सीनियर महिला
टीम का जो है प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। तो यह जो है संतोष कश्यप है, इनको जो है राष्ट्रीय महिला जो है राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का जो है प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 17 सितंबर 2024 को जो है टॉप गन कप में जो है पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यह जो है अनमोल जैन हैं, जो है इन्होंने जो है टॉप गन कप में जो है पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीता हुआ है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कहाँ सुभद्रा योजना शुरू की है। तो यह जो है उड़ीसा में जो है सुभद्रा योजना शुरू की गई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी खिताब जीता है। तो यह जो है भारत ने जो है 5वीं बार जो एशियन चैंपियन ट्रॉफी खिताब जीता हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में जो पहला कंटेनर स्कूल खुला है। तो यह जो तेलंगाना में जो है पहला कंटेनर स्कूल खोला गया है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, भीषण सूखे की वजह से कौन से देश में जो है 200 हाथियों को जो है मारेगा। तो यह जो है जिम्बाब्वे जो है 200 हाथी जो है मारेगा भीषण सूखे की वजह से। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अमेजन में किसे भारत में जो है कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। तो यह जो है समीर कुमार को जो है अमेजन ने जो है भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, तो अगला प्रश्न क्या है, 18 सितंबर 2024 को किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ किया है। तो यह जो है निर्मला सीतारमण जी ने जो है बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का जो है शुभारंभ किया हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 18 सितंबर 2024 को कौन जो है एलसीए तेजस बेड़े में जो पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। तो यह जो है मोहना सिंह जो है, यह जो है एलसीए तेजस बेड़े में जो है पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, अब जो आगे क्या है प्रश्न, तो आज के आगे का प्रश्न क्या है कि जो है 18 सितंबर 2024 को किस देश ने जो है किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है। तो यह जो पुर्तगाल की सरकार ने जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में जो है एक विशेष सिक्का जारी किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो भेल को जो है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है से जो है सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 18 सितंबर 2024 को कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है। तो यह जो है अंकोर वाट जो है यह जो है यूनेस्को जो है विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, WHO ने जो किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला पहला दुनिया का देश घोषित किया है। तो यह जो है जॉर्डन को जो है WHO ने जो है कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। तो 2028 तक जो है भारत जो है अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनी की सूची में कौन कंपनी शीर्ष पर है। तो इसमें जो है टाइम पत्रिका में जो है एप्पल जो है सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में जो है शीर्ष पर है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, तो आज के अगले प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो यह जो है ऑस्कर पियास्त्री ने जो है यह जो है ग्रैंड प्रिक्स जीता हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जो है एमएसएमई नीति 2024 का जो है शुभारंभ किया गया। तो यह जो है तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जो है एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है। तो जो ध्रुवी पटेल है, इन्होंने जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीता हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। तो यह जो उत्तराखंड सरकार ने जो है राज्य सरकार ने जो ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम जो है लागू किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किसने जो है 10वां हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है। तो यह जो है पंजाब ने जो है 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है। चलिए बच्चे एक बार इसको फिर से देख लिया जाए, इस प्रश्न को जो है कि जो है 20 सितंबर 2024 को किसने जो है 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है। तो यह जो पंजाब राज्य जो है इसने जो है जीती है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए,
खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने जो है खुले जल में तैराकी अभियान का जो उद्घाटन किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह जो है विशाखापट्टनम में जो है 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ जो है किसने किया? तो यह जो है अमित शाह जी ने जो है श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 20 सितंबर 2024 को भारत का जो है तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर कहाँ जो है एक्टिवेट हो गया है? तो यह जो है राजस्थान में जो है इसको जो है एक्टिवेट किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर जो है पीएम मित्र पार्क की जो आधारशिला रखी है? तो यह जो अमरावती में जो है पीएम मित्र पार्क का जो आधारशिला रखी गई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, पीएम मोदी जी ने कहाँ पर आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू किया है? तो यह जो है महाराष्ट्र में जो है आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना जो है शुरू की गई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस देश में जो है भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस जो है मनाया गया है 20 सितंबर को? तो 20 सितंबर 2024 को जो है किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया? तो यह जो है नेपाल देश में जो है यह संविधान दिवस मनाया गया है। उसके बाद अगले चलिए आगे देखा है, छठा क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह जो है डेलावेयर में जो है यह जो है शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, तो इसके बाद अगला प्रश्न है, 2025 में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो यह है जो है शुभांशु शुक्ला जो है यह जो है पहले अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, तूफान पुलासन ने जो है किस देश में जो है कहर मचा रखा है? तो यह जो है चीन में जो है कहर मचा रखा है, जो है तूफान पुलासन ने जो है चीन में कहर मचा रखा है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न क्या है, 21 सितंबर 2024 को किसे अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो यह समर विक्रमादा तथा दुनित वेलालागे को जो है अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसने पहला स्थान हासिल किया? तो केरल ने जो है पहला स्थान हासिल किया हुआ राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 21 सितंबर 2024 को किसी देश के जो है क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को जो है मान्यता दी गई है? तो ताइवान में जो है क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को जो है मान्यता दी गई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, जो है 21 सितंबर 2024 को जो है किसे फीडे द 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह जो है मैग्नस कार्लसन तथा जो है जूडिथ पोलगर को जो है फीडे 100 पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों तो अब आगे देखा जाए, 21 सितंबर 2024 को भारत के जो धनुष लांगनाथन ने जो है IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है कांस्य पदक जो है जीता है। केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो SS रामचंद्र राव को जो है झारखंड उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा है, भारत और किस देश की वायुसेना ने जो है ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया? तो यह जो है ओमान ने जो है यह पूरा किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? तो यह भूपेंद्र यादव जी ने जो है मुंबई में जो है समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है। चलिए बच्चों अगला देखा जाए, जॉर्जिया में जो है गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में जो है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? तो यह संग्राम सिंह जो है पहले जो है मिक्स्ड मार्शल आर्ट लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, तो आज के अगले प्रश्न क्या है, तो इसके बाद 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो पीयूष गोयल जी ने जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया हुआ है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत जो है क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी करेगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 23 सितंबर 2024 को जो है वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जो है दुबई में जो है इसका जो 10वां शिखर सम्मेलन शुरू किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो यह जो है लैंडो नॉरिस ने जो है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जो है जीता है।
चलिए बच्चों आगे देखा जाए 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो जब 2025 आईफा अवार्ड का आयोजन जो है जयपुर में जो है किया जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए कि 23 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर जो है भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने का जो है घोषणा की है, तो ये जो है बोस्टन एवं लॉस एंजल्स में जो है भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए भारत ने 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में जो कौन सा पदक जीता है, तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है जीता, भारत ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। चलिए बच्चों इसी के साथ जब आगे देखा जाए तो इसके बाद अगले प्रश्न क्या है, तो आज के अगले प्रश्न है 23 सितंबर 2024 को भारत ने जो है कहाँ G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया, तो यह जो इटली में जो भाग लिया हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 खिताब किसने जीता है, तो रिया सिन्हा ने जो है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 खिताब जीता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए भारतीय फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुई फिल्म कौन सी है, तो यह जो है लापता लेडीज़ जो है 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए जो नामित की गई है। चलिए बच्चों देखा जाए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में जो उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो यह जो है चिरंजीवी कोनिडेला को जो है यह जो है उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए 24 सितंबर 2024 को यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का जो आयुक्त किसे बनाया गया, तो ये जो है हारून जो है लोंगेट को जो है यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का जो आयुक्त बनाया गया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए तो अब आगे प्रश्न क्या है, तो आज अगले प्रश्न है जो है भारत में जो है विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है, तो संख एयर को जो है भारत की जो है नई एयरलाइन की मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है, तो यह जो न्यूयॉर्क में जो है समिट ऑफ द फ्यूचर्स को जो है संबोधित किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए किसे यूके संसद में जो ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो विनोद बच्चन को जो है यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया, तो ये जो उड़ीसा में जो है देश का सबसे बड़ा जो है ब्लास्ट फर्नेस जो है चालू किया है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में जो है किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है, तो यह जो है पुणे एयरपोर्ट ने जो है यह जो है नाम बदलकर जो है जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। पुणे का नाम बदल दिया गया है पुणे एयरपोर्ट का, अब जो है जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम रख दिया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए तो आज के अगला प्रश्न क्या है, तो आज का अगला प्रश्न है किस राज्य में जो है पहला गैस आधारित जो है वेलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया है, तो यह जो है कर्नाटक में जो है यह शुरू किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए 25 सितंबर 2024 को दक्षिण पूर्व एशिया के जो है किस देश में जो है समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया गया, तो यह जो है थाईलैंड में जो है समलैंगिक विवाह को जो है कानूनी दर्जा दिया गया है। चलिए बच्चों अब आगे के प्रश्न देखे जाएं तो आगे के प्रश्न क्या है एशिया पावर सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो एशिया पावर सूचकांक में जो है अमेरिका जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए देखा जाए किस पूर्वोत्तर में राज्य ने जो है उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है, तो मणिपुर ने जो है उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की हुई है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए 2024 में एकलव्य पुरस्कार से किसे चुना गया है, तो यह जो है किसे चुना गया है, तो यह प्रत्याशा रे को जो है एकलव्य पुरस्कार से जो चुना गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए 25 सितंबर 2024 को जो है मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने जो है विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है, तो यह जो उड़ीसा ने जो है मनकीडिया समुदाय को जो है विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है। चलिए बच्चों आगे देखा भारत ने जो हाथियों का सबसे बड़ा आयातक कौन बन के उभरा है, तो यह जो आर्मेनिया जो है भारत से हाथियों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर जो ABHED लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट जो है विकसित किए, तो आईआईटी दिल्ली के साथ जो है मिलकर डीआरडीओ ने जो है लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट जो है विकसित की हुई है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए तो आज के अगले प्रश्न क्या है, तो आज का अगला प्रश्न है
26 सितंबर को जो है CSIR का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह जो है CSIR का जो है 83वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए विदेश मंत्री। तो आज का अगला प्रश्न क्या है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर जो है L69 और C10 राष्ट्रीय समूहों की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक का जो है में जो है भाग लिया? तो यह जो है न्यूयॉर्क में जो है पहली मंत्री स्तरीय बैठक में जो है भाग लिया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो यह जो है स्विट्जरलैंड जो है यह शीर्ष पर रहा है। 26 सितंबर 2024 को जो है कहाँ मेधावी छात्राओं को समर्थन प्रदान करने के लिए जो है CM साथ योजना शुरू की गई? तो ये जो है त्रिपुरा में जो है CM साथ योजना जो है शुरू की गई है। चलिए बच्चों आगे देखा है किसने जो है उलान बटार में जो है IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जो है जीता है? तो यह जो है कमल चावला ने जो है उलान बटार में जो है IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जो है जीती है। चलिए बच्चों आगे देखा है भारत का पहला कागज रहित चुनाव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में जो है भारत का पहला कागज रहित चुनाव जो है आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए तो आज के अगले प्रश्न क्या है? तो जो है 27 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह जो है विश्व पर्यटन दिवस जो है मनाया गया है। आगे देखा जाए कहाँ शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया? तो मलेशिया में जो है शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया है। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ किस राज्य के जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो मध्य प्रदेश के जो है जस्टिस सुरेश कुमार कैथ जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। चलिए बच्चों आगे देखा है कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी? तो बिहार राज्य सरकार जो है फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी। चलिए बच्चों आगे देखा जाए भारत और किस राज्य के बीच जो संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो मिस्र के साथ जो है भारत और जो मिस्र के बीच जो है संयुक्त व्यापार समिति का जो छठा सत्र जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए 28 सितंबर 2024 को नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो भारत जो है 28 सितंबर 2024 को जो है सबसे बड़ा जो है साझेदार बना है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए इसी के साथ जो आगे प्रश्न क्या है? तो 28 सितंबर 2024 को भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की जो 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह जो है नई दिल्ली में जो है बैठक आयोजित की गई है। और जो है